जय भीम। अगर इस तरह शोर मचाते रहोगे फिर तो खराब हो जाएंगी सब चीजें। शोर मचाना बंद करके जो जहां खड़ा है बैठा है वहीं खड़ा बैठा रहे, सब फिर मेरी बात आप तक पहुंच जाएगी और मेरा जो आना है और आपकी ये जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। यहाँ मीडिया के साथियों को छोड़ के हमारे वॉलेंटियर साथी भी हट जाएं, जो सम्मानित साथी हैं वो सब हट जाएं, जिससे कि मीडिया के लोग अपना काम कर लें और आप लोग मेरी बात पे गौर कर पाओ। अगर आप यहाँ इस तरह खड़े रहोगे तो और डिस्टर्ब हो जाएगा, जो पीछे लोग बैठे हैं उनको भी तकलीफ होगी, बुरा लगेगा। तो मीडिया के साथियों को छोड़ के बाकी सभी साथी यहाँ से हट जाएं। आप हट जाओ, आप हटोगे तभी तो जो मीडिया के लोग हैं वही रहेंगे। आप मीडिया के हो, उधर हो जाओ, मीडिया के लोगों को रहने दो ना। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मौसम खराब है तो मैंने सबसे अपील की कि भाई तेजी से प्रोग्राम भी खत्म कर लो। पता लगा बहुत तेजी से बारिश आ जाए और हमारे लोग भीगने लग जाएं तो वो अच्छा नहीं है। हमारे लोग भीगेंगे, इससे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तेजी से अपने प्रोग्राम को खत्म कर लो। आज सामाजिक न्याय सम्मेलन के चौथे अवसर पे हम लोग जोधपुर में हैं। यहाँ की जो आयोजक कमेटी है, भाई आनंद जी और तमाम वो साथी, यहाँ के जिले के अध्यक्ष और सभी जिम्मेदार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ इस मंच पर उपस्थित हमारी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और मिशन 78 के सभी सम्मानित नेता, यहाँ उपस्थित मेरे नौजवान भाई बहनें, बच्चियां, माएं और वो पीड़ित परिवार जो जिनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैं यहाँ आया, आज फिर वो हमारे बीच में है। उनको दोबारा से मिलने का मौका मुझे मिला है। मैं कई विषय पे अपनी बात रखूंगा, सामाजिक न्याय सम्मेलन पे भी अपनी बात रखूंगा, मगर सबसे पहले जो समय समय पे संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं इस वंचित समाज में, मैं उन सबको नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं कि उनके विचार, उनका संघर्ष, उनका त्याग, बलिदान, उनका समर्पण, जिससे सीख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो ऐसे ही हमारे बाद भी आने वाली पीढ़ियां और वर्तमान की पीढ़ियां हमसे सीख के आगे बढ़ती रहे और एक ऐसा समय भारत में आए कि भारत में रहने वाले शोषित वंचित वर्ग के लोग गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था को हटाकर समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे की व्यवस्था पे अपना जीवन यहाँ जिए। ऐसे परिवर्तन के लिए सतत प्रयास में लगे रहना पड़ेगा। हमारा तो ये मानना है कि आने वाले कुछ ही समय में हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये कामयाबी सिर्फ नारे लगाने से नहीं मिलेगी, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज मैं जोधपुर के खुले आसमान के नीचे हूं। पिछले एक साल में मैं जोधपुर कई बार आया। एक बार आया तो जितेंद्र भाई के परिवार से मिलने के लिए उनके घर गया, लेकिन उसके बाद जब भी आया, यहाँ की सरकार ने पुलिस के जरिए मुझे हमेशा क्या तो एयरपोर्ट से वापस भेज दिया, या एयरपोर्ट से भी अगर बाहर आ गया हूं लड़ भिड़ के, तो पुलिस की मौजूदगी में यहीं से दिल्ली ले जाके छोड़ा। मैंने उन सब बातों को याद रखा जिस समय मुझे मेरे परिवार के बीच होना चाहिए था, और मैंने यहाँ की सरकार से आग्रह भी किया
कि मैं अकेला भी जाने के लिए तैयार हूं अपने परिवार से मिलने के लिए, तो यहां की सरकार ने मेरे सारे दर्द तकलीफों को कुचलकर, हमारे सारे साथियों की भावनाओं को कुचलकर, तानाशाही दिखाते हुए कभी एयरपोर्ट पे कैद करा लिया, कभी वापस दिल्ली छोड़ा। हर बार मैं सोचता रहा कि समय बदलेगा और एक दिन वो भी आएगा कि मैं खुले आसमान के नीचे अपने लोगों के बीच में जाके अपने दर्द को रखूंगा। आज वो समय आया है कि मैं आपके बीच में हूं और आप बड़ी संख्या में अपनी मेहनत की कमाई से पाई पाई जुटा के, अपने काम को छोड़ के, अपनी ऊर्जा लगा के, अपने साधन लगा के यहां पहुंचे हैं। मैं 2019 में भी यहां आया था, तब भी आपने इसी तरह से मुझे प्यार दिया था, लेकिन आज हालात कुछ और हैं, तब हालात कुछ और थे। सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, इतिहास को पढ़ना जानना बहुत जरूरी है। जो अन्याय मैंने पिछले 1-2 साल में यहां देखे, वो अन्याय आज के अन्याय नहीं है। उस अन्याय के पीछे एक लंबी कहानी है और आजाद भारत में और गुलाम भारत में इस तरह के बहुत से अन्याय हम लोगों को सहने पड़े हैं। ये महनगढ़ का जो किला है, जब राजतंत्र होता था, इस किले की नींव भी राजा राम मेघवाल जी के परिवार के ऊपर चिड़ी गई है। मैं बात आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि जब जब इस देश में बलिदान देने का नंबर आया, जब जब इस देश में, चाहे वो जोधपुर हो, देश का कोई भी कोना हो, जब जब गुलामी, बेबसी और कुप्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए उदाहरण पेश किए गए, तो मुझे ये बताने में कोई तकलीफ नहीं कि मेरे परिवार के लोगों ने जुल्म जाति सही। इसलिए मैंने राजा राम मेघवाल जी का जिक्र किया कि उनके परिवार को चुन के, नींव में चिनवा के ये किले खड़े किए गए हैं। अगर हमारा खून इन किलों में शामिल नहीं होता तो एक किले नहीं होते, ना एक किले होते, ना ही राजा महाराजा होते। लेकिन कब तक हम इन नींव में चीने जाते रहेंगे, इसका फैसला भी आपको करना। मैंने जो जिक्र किया वो कई सौ साल पहले का है, लेकिन आज मैं जो जिक्र कर रहा हूं वो आज का जिक्र है, पिछले 1-1.5 साल का जिक्र। और आप जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, आप जो फूले साहू पेरियार को मानते हैं, जो महामना रामसू वर्मा, बाबू जगदेव